नीमच से जहां नगर पालिका दफ्तर में हंगामा हुआ, सीएमओ और अध्यक्ष के सहायक के बीच बहस हुई। अध्यक्ष के सहायक राजेंद्र जैन पर गंभीर आरोप है, अनुमति के बिना फाइल चेक करने के आरोप है। इसके साथ ही राजेंद्र जैन पर फाइलों की तस्वीरें लेने का भी आरोप है। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने राजेंद्र जैन पर सवाल उठाए हैं। दोनों के बीच बहस का वीडियो भी सामने आया है। पालिका में जब मैं आया तो मेरे सामने मैंने जो दृश्य देखा वो वास्तविकता में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत खिलाफ है। आज नगरपालिका के अंदर जिस तरह से पूर्व नगरपालिका के कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र जैन जी द्वारा फाइलों को चेक करने के लिए पूरी अलमारी खोलकर स्वयं फाइलें निकाली जा रही और मर्जी पड़ रही जो फाइलें उसमें से ली जा रही और वहां पे खड़े अधीन से कर्मचारी सबके साथ बदतमीजी की जा रही, उनको डांटा जा रहा है कि तुमने ये कहाँ रख दी वो कहाँ रख दी। तो राजस्व विभाग में सारी जमीनों के खेल वाली फाइलें रहती है। ऐसे में मैंने देखा कि जब मुझे जानकारी लगी सीएमओ साहब को किसी ने जानकारी दी कि इस तरह हो रहा है, तो सीएमओ साहब तुरंत नगरपालिका में आए और सीएमओ ने आकर पूछा कि ये कौन है, किस तरह से नगरपालिका के फाइलें चेक कर रहा है और आप लोग क्या है। आर.के. जैन, सही नाम है, आर.के. जैन है और वो अक्सर यहाँ आते हैं कर्मचारियों को डराना, फाइलें मांगना और दलाली वाले काम करना। आज कुछ कर्मचारियों ने उनको मना करा कि आप अभी हम साहब ने मना करा हुआ है, तो उनसे चाबी ली, अलमारी खोली और 1.5 घंटे तक फाइलें निकालते रहे, फाइलें देखते रहे। करीबन 1 बजे की बात है कि 1:30 बजे के आसपास से लगातार फाइलें देख रहे हैं। जब मैं आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे बैठे हो, कैसे देख रहे हो, और हमारा कर्मचारी खड़ा और उसकी कुर्सी पर आप बैठे हुए। तो मुझसे वो बोलते हैं कि तू कौन है। मैंने कहा कि मैं सीएमओ, तो बोले मैं तुम्हें सीएमओ नहीं मानता। नगर पालिका में चल रहा है, यदि कोई डिसिप्लिन नहीं होता या अनुशासनहीनता होती तो ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे मैं करूं, चाहे कोई पार्षद करे, चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी करे या पत्रकार भी करे, वो ठीक नहीं होता है। उसके मैं कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ। ये राजेंद्र जैन जो है अभी बताया जा रहा है कि वो यहाँ के कर्मचारी अभी नहीं रहे हैं, रिटायर्ड हैं और वो आकर यहाँ पे फाइलें आप पूर्व वजह से मेरे यहाँ वो सेवाएं देते हैं, अध्यक्ष जी के साथ उनका सहयोग करते हैं, हमारे काम में सहयोग करते हैं। इधर कटनी के रीठी पंचायत सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें 15 जनपद सदस्यों ने 13 ने अध्यक्ष के खिलाफ अपने वोट डाले हैं, जिसमें अब अध्यक्ष अर्पित अवस्थी को अध्यक्ष पद से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा है कि जनपद पंचायत रीठी में अध्यक्ष अर्पित अवस्थी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। अब अर्पित अवस्थी अध्यक्ष पद से हट चुके हैं। हमने अधिवेशन की पूरी कार्यवाही करके कलेक्टर को सूचना दी है और सचिव स्तर से अलग कार्यवाही होगी। नए अध्यक्ष के लिए कार्य योजना जारी होगी। पंचायत रीठी में अध्यक्ष अर्पित अवस्थी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, जिसमें कुल 15 सदस्य हैं, एक सदस्य अनुपस्थित रहे, तो 13 ने उनके खिलाफ वोट डाला है और एक उन्होंने अपने पक्ष में वोट डाला होगा। तो कुल मिला के प्रस्ताव 13/1 से पास हो चुका है, तो पद से हट चुके हैं। हमने पूरी कार्रवाई करके अधिवेशन की कलेक्टर साहब को सूचना दे दी है। अब सबसे स्तर से अलग कार्रवाई होगी, नए अध्यक्ष के लिए कार्य योजना जारी होगी। सीहोर में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से खेल मैदान अमल योजना में लाई गई थी, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे खेल मैदान को तरस रहे हैं। युवाओं को अपने खेल की तैयारी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसके चलते काफी परेशानियों का वे सामना करते हैं। इसी कड़ी में खामलिया नरेला गांव के युवा बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से खेल के मैदान की मांग की। युवाओं ने एक रनिंग ट्रैक बनाए जाने की भी मांग की है। यह मैदान नहीं होने के चलते खिलाड़ी सीहोर जिला मुख्यालय जाकर प्रैक्टिस करते हैं। खेल मैदान की हमें समस्या से बहुत जूझना पड़ रहा है और हमारे गांव में खेल मैदान ना होने के कारण बच्चों का आर्मी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे सीहोर में आके रहते, क्योंकि वहाँ पे मैदान नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याओं के साथ जूझना पड़ रहा है। इस चक्कर में यहाँ पे आए हैं और अदर भी समस्या है, जैसे बहुत सारे लोग कैपेबल नहीं है। हमको बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि खेत में
ग्राउंड बनाना पड़ता है रनिंग के लिए। अब हम आर्मी की तैयारी करते हैं तो कैसे कर पाएंगे, आप ही बताइए। बच्चे लोग सीओर में आके रहते हैं, गांव में कम से कम 150-200 बच्चे हर घर से एक एक कर रहा है आर्मी के लिए तैयारी। अब ग्राउंड की सुविधा नहीं है, यहाँ पे रूम का किराया देना पड़ता है, यहाँ पे आके रहना पड़ता है, कुछ भी सुविधा नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।